नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्री डीएलएड और प्री बीएड की परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 100 नंबर के पेपर में से 30 नंबर के प्रश्न आपके सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग से होंगे, और रीजनिंग से ही संबंधित कुछ प्रश्न बताए जा रहे हैं। और भी वीडियो आएंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, फिर बेल आइकन दिखेगा उसे दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। तो रीजनिंग में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑलरेडी वीडियो में बताया जा चुका है, उससे भी आप देख सकते हैं। रीजनिंग में विभिन्न प्रकार के सवाल आ सकते हैं। सिलेबस के आधार पे ही कुछ प्रश्न यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं वो क्या है? जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए है बछड़ा, पिल्ला, छौना, मेमना। तो ये किस तरह का रीजनिंग का प्रश्न है, किस तरह का सामान्य मानसिक योग्यता का प्रश्न है? संबंध देखना। संबंध देखना आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ये उसी के अंतर्गत का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका जो है वो है मेमना। आसान सा प्रश्न था ये, ठीक है, आसान सा प्रश्न था। गाय के लिए बछड़ा है, उसी तरह बकरी के लिए क्या है? मेमना। आप समझ गए होंगे, गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा कहते हैं, और बकरी का जो बच्चा होता है उसको मेमना कहते हैं। तो इस तरह से संबंध यहाँ पे स्थापित हुआ। गाय का बछड़े से जो संबंध है वही संबंध बकरी का मेमने से है, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अब हम अगला देखते हैं। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? ये भी संबंध देखने से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो देख लीजिए, मछली का संबंध जल से है, उसी तरह चिड़िया का संबंध इन चार ऑप्शंस में से किससे है? आकाश, वायु, जल, भोजन। किससे है? आकाश से है। सिंपल सा प्रश्न है। मछली का जल से जैसा संबंध है, वैसा ही संबंध चिड़िया का आकाश से है। वायु से नहीं है, जल से नहीं है, भोजन से नहीं है। दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ होगा कि आकाश की वायु, लेकिन यहाँ पे चिड़िया का संबंध आकाश से है, ठीक, वायु से नहीं, आकाश से है। आकाश इसका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं दोस्तों। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? प्रकाशक, संपादक, मुद्रक, पाठक। राइट आंसर इसका क्या होगा? क्या होगा इसका? जहाज, जल का जो जहाज होता है उसमें कप्तान होता है, कैप्टन होता है। उसी तरह अखबार के लिए संपादक होता है, ठीक है। संपादक डिसाइड करता है क्या अखबार में छपेगा, किस तरह से छपेगा, कहाँ पे छपेगा, ये सब। उसी तरह जहाज के लिए कप्तान होता है, उसमें किस तरह से चलाना है, कैसे चलाना है, सब चीज़ कंट्रोल उनके हाथ में होता है। अब हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोची का संबंध जैसे चमड़ा से है, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 बिंदु है और यहाँ पे 4 बिंदु है, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे असल में क्या है? मोची का संबंध चमड़ा से है, वैसे ही दर्जी का संबंध प्रश्नवाचक, मतलब किस से है? इन चारों में से कौन सा आएगा प्रश्नवाचक की जगह? बजाज, कमीज, धागा, कपड़ा। तो मोची का संबंध चमड़ा से है, तो दर्जी का संबंध कपड़ा से है। सिंपल सा प्रश्न है, ठीक। अब अगला चलते हैं। भेड़ का संबंध मटन से है, ठीक है, भेड़ का मटन से। उसी तरह हिरन का संबंध किससे है? हिरन का संबंध वेनिजन से है, ठीक है। किससे है? वेनिजन। ये है इसका राइट आंसर। पोशाक का संबंध दर्जी से है, तो बढ़ाई का संबंध, तो देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दे दिया है और इधर बढ़ाई दे दिया है, तो इससे डरना नहीं है, संबंध ही बताना है। तो जैसे पोशाक का संबंध दर्जी से है, वैसे ही किस चीज़ का संबंध बढ़ई से है? इन चारों में से चमड़ा, लकड़ी, फर्नीचर, कपड़ा। तो बढ़ई का संबंध किससे है? फर्नीचर से है। किससे है? फर्नीचर। जैसे पोशाक दर्जी बनाता है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है। तो ये हो गया राइट आंसर। आपको लकड़ी और फर्नीचर में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन फर्नीचर इसका राइट आंसर है। फर्नीचर जो है राइट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं।
पुस्तक का संबंध सेल्फ से है, कपड़े का संबंध किससे है। ठीक, तो इसमें आप समझिए इंग्लिश का वर्ड है, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो पुस्तक को जो रखने के लिए बनाया जाता है उसको सेल्फ कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ। पुस्तक रखने का एक जगह या चीज़ होता है उसको सेल्फ कहते हैं, जिसमें पुस्तकों को रखा जाता है। ठीक है, उसी तरह कपड़ों को रखने के लिए भी एक जगह होता है, एक चीज़ होता है, उसको क्या कहते हैं, कबर्ड, वार्डरोब, ब्यूरो, हैंगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कबर्ड। कबर्ड इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, कबर्ड में कपड़े रखे जाते हैं, यही इसका आंसर है। दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, वार्डरोब या फिर कबर्ड, लेकिन कबर्ड इसका सही आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। अब 1 से 7 तक प्रश्न जो था वो था संबंध देखना, लेकिन अभी का जो 8वां प्रश्न है वो है विषम शब्द चुनिए। ये भी रीजनिंग का एक टॉपिक होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड आउट। ठीक है, जो विषम है उसको चुनना। तो पत्र दिया है, स्पीड पोस्ट दिया है, SMS दिया है, मनी ऑर्डर दिया है। तो इन 4 में से एक जो है वो विषम है, बाकी 3 से अलग है, तो उसको पहचानना है। तो आसान सा है, कौन सा है, SMS, ये अलग है। बाकी पत्र, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर ये सब पोस्ट ऑफिस से संबंधित है, लेकिन SMS मोबाइल से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, SMS। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। यहाँ भी विषम शब्द को बताना है, वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा, वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। तो वर्गमूल जो है वो यहाँ पे विषम है, अलग है, क्योंकि वर्गमूल ये जो होता है इसको कहते हैं वर्गमूल। लेकिन ये वर्ग फीट ये क्या है, एरिया दर्शाने का तरीका है, वर्ग इंच एरिया दर्शाने का तरीका है, वर्ग मीटर एरिया दर्शाने का तरीका है। लेकिन वर्गमूल ये गणित का शब्द है, जैसे 4 का वर्गमूल बराबर 2। तो वर्गमूल यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। यहाँ भी विषम शब्द को ही चुनना है, नाक, होठ, गला, आंखें। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो बाकी 3 से अलग है, विषम है। तो जो अलग है वो है गला। ठीक है, जो गला है वो अलग है। आंख जो है, ओठ और नाक ये आपके फेस में होता है, लेकिन गला फेस के नीचे होता है। तो इस तरह से पहचान सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। यहाँ भी विषम शब्द ही चुनना है, जो अलग है बाकी 3 से, चारों में से एक जो है वो अलग है, विषम है, उसको पहचानना है। महासागर, कुआं, टैंक, झील। तो राइट आंसर इसका जो है वो है टैंक। ठीक है, टैंक जो है अलग है। महासागर, कुआं, झील ये प्राकृतिक हो सकता है, लेकिन टैंक कृत्रिम ही होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ। अब फिर से संबंध देखने से रिलेटेड प्रश्न है। धन का संबंध दुरुपयोग से है, उसी तरह लेखन का संबंध किससे है, इन चारों में से, धोखा, साहित्यिक चोरी, चोरी, अशुद्धि। राइट आंसर है इसका साहित्यिक चोरी। जैसे धन का संबंध दुरुपयोग से दिखाया जा रहा है, उसी तरह लेखन का संबंध साहित्यिक चोरी से दिखाया जा सकता है। तो साहित्यिक चोरी इसका राइट आंसर हो गया। समाचार पत्र का संबंध पाठक से है, उसी तरह रोटी का संबंध किससे है ये बताना है। जैसे न्यूज़पेपर का संबंध पाठक से है, उसी तरह रोटी का संबंध किससे है, इन चारों में से, बेकर, उपभोक्ता, खरीदार, गेहूं। राइट आंसर है इसका उपभोक्ता, मतलब उपभोक्ता, उपभोग करने वाला, खाने वाला। तो रोटी का संबंध उपभोक्ता से है। ठीक, समाचार पत्र को पाठक पढ़ता है, उसी तरह रोटी को उपभोक्ता खाता है। आशावादी का संबंध प्रसन्न से है, उसी तरह निराशावादी का संबंध किससे है, इन चारों में से, स्वार्थी, निकृष्ट, उदास, नगण्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा उदास। जैसे आशावादी का संबंध प्रसन्न से है, उसी प्रकार निराशावादी का संबंध उदास से होगा। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द बताना है जो अलग है बाकी 3 से, इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा,
कीबोर्ड। तो ध्यान दीजिए ये ये ध्वनि से संबंधित यंत्र हैं। इलेक्ट्रिक गिटार हो गया, माउथ ऑर्गन हो गया, ठीक है। अब इसमें अलग को बताना है तो जो कीबोर्ड है वो अलग है। बाकी के जो 3 हैं ABC, ये किसी न किसी प्रकार के ध्वनि यंत्र हैं। इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा। लेकिन कीबोर्ड ये कोई ध्वनि यंत्र नहीं है, ये तो कंप्यूटर में यूज होने वाला कीबोर्ड होता है, ठीक। आज का वीडियो दोस्तों यही समाप्त करते हैं। और आप वीडियो आपको सही लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।